हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिफ़ॉल्ट मेथड्स के बारे में और ये जाना था कि किस तरीके से जावा 7 के बाद हम लोग इंटरफेस में जो है बॉडी वाले मेथड्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट मेथड्स। और हम लोगों ने ये भी समझा था कि डिफ़ॉल्ट मेथड्स की नीड क्या होती है। अब आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम किस तरीके से परफॉर्म कराते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड्स के थ्रू जावा 8 में। तो आप लोगों को याद होगा ऊप्स की सीरीज़ में हम लोगों ने ये देखा था कि इंटरफेस के थ्रू हम लोग किस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोग किस तरीके से परफॉर्म कराएंगे जावा 8 में डिफ़ॉल्ट मेथड्स के थ्रू। तो आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड्स का यूज़ करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म कराने के लिए। और इससे पहले हम लोग इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग ने जावा 8 के पहले मतलब जावा 7 में यार बोले, या फिर हम लोग जब ऊप्स की सीरीज़ पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने किस तरीके से समझा था कि हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म कराते हैं। तो देखो, एक तो ऑब्वियस सी बात है, जावा रियल वर्ल्ड से आई है। रियल वर्ल्ड में कभी भी एक चाइल्ड के दो बाप नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब लेट सपोज कि एक चाइल्ड क्लास है तो इसके कभी भी दो बाप नहीं होंगे, मतलब इसके दो पेरेंट्स कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम लोगों ने ये फिर इंटरफेस के थ्रू यहाँ पर क्या किया था। अब जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जावा 8 के पहले हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव किया था यूजिंग इंटरफेस के थ्रू। ऑब्वियसली नॉट विद द क्लासेस, बिकॉज क्लासेस के साथ जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस कभी भी अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इंटरफेस के साथ क्या किया था, लेट सपोज यहाँ पर इंटरफेस लेफ्ट है हमारे पास और उसके अंदर एक void m1 मेथड है, और वैसे हमारे पास एक इंटरफेस राइट है और उसके पास भी void m1 मेथड है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाइल्ड क्लास अगर उसको इम्प्लीमेंट करती है लेफ्ट एंड राइट, तो ये void m1 मेथड इस तरीके से जो है हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या ये असल में मल्टीपल इनहेरिटेंस है। देखो, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जब हमें अपने पेरेंट से कुछ मिले, चाइल्ड को जब पेरेंट से कुछ मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ देखोगे तो चाइल्ड को अपने पेरेंट से क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ढांचा मिल रहा है मेथड का। मतलब दिस इज जस्ट अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड, नॉट द दिस इज जस्ट अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेथड, नॉट द इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये इनहेरिटेंस है। मतलब इनहेरिटेंस तो है, लेकिन ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है इनहेरिटेंस का, क्योंकि इनहेरिटेंस में हमें एक्चुअल में कुछ ऐसा मिलता है जिसको हम असल में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट के पास लेट सपोज यहाँ पर अगर हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें तो ये पेरेंट है, इसके पास एक void m1 मेथड था बॉडी वाला, इस तरीके से। ठीक है, तो चाइल्ड जब उसको इनहेरिट कर लेगा तो चाइल्ड के पास भी यही सेम मेथड जो है आ जाएगा बॉडी वाला, तो चाइल्ड उसको यूज़ कर सकता है ना। लेकिन अगर वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, लेट सपोज वो मेथड की बॉडी है ही नहीं, ठीक है, तो उस मेथड को ऑब्वियस सी बात है कि चाइल्ड को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब पेरेंट से तो उसको सिर्फ एक ढांचा मिला, मतलब एक स्ट्रक्चर मिला मेथड का, एक स्पेसिफिकेशन मिली ना। मतलब पूरी तरीके से तो यहाँ पर वो नहीं हुआ है ना इनहेरिटेंस मतलब सच में कुछ मतलब मिला तो, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम थी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस मेथड का सिर्फ हमें यहाँ पर सिग्नेचर मिल रहा है, समझ रहे हो, सिर्फ सिग्नेचर मिल रहा है। उसकी वर्किंग तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते थे ना, जब हम लोग क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करते थे। या फिर तुम इसी का एग्जांपल ले लो, अब यहाँ पर ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोगों ने किया है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक सिग्नेचर यहाँ पर डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक सिग्नेचर डिफाइंड है इंटरफेस लेफ्ट और राइट के पास, लेकिन असल में चाइल्ड ने उसको जा करके बॉडी प्रोवाइड करी है। तो ये पूरी तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस इसको हम लोग नहीं कह सकते। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो हम लोग डिफॉल्ट मेथड्स के थ्रू अचीव करने वाले हैं वो कैसे होने वाला है, two interfaces can contain default method with the same signature, then there may be a chance of ambiguity problem to the implementation classes. To overcome this problem compulsory we should override the default method in the implementation classes, otherwise we will get compile time error. तो क्या बोल रहा है कि टू इंटरफेसेस के पास अगर डिफॉल्ट मेथड होता है सेम सिग्नेचर का, देन देयर में भी चांस ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे डील करते हैं सीधा कोड से समझेंगे। वैसे यहाँ पर ये देखो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, लेकिन लेट सपोज अगर हम इसको अब मल्टीपल इनहेरिटेंस को अगर हम लोगों को डिफ़ॉल्ट मेथड्स के साथ अगर अचीव करना है जावा 8 में तो कैसे करते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर एक इंटरफेस लेफ़्ट है, ठीक है,
इंटरफेस लेफ्ट के पास एक मेथड है void m1, ठीक है, और एक लेट सपोज हमारे पास इंटरफेस है राइट है यहाँ पर, और इंटरफेस राइट के पास मेथड है void m2, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इसको किस तरीके से जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोवाइड कराना है। तो लेट सपोज यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास है, वो इम्प्लीमेंट कर लेती है लेफ़्ट कॉमा राइट को, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट मेथड थे ना, डिफ़ॉल्ट मेथड था ये, डिफ़ॉल्ट void m1, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो डिफ़ॉल्ट void m1। अब यहाँ पर हम इसके अंदर जो एक मैसेज भी दे देंगे m1 ऑफ लेफ़्ट, और यहाँ पर भी एक मैसेज दे देंगे m1 ऑफ राइट, ठीक है। और यहाँ पर जो है चाइल्ड क्लास ने इसको जो है इम्प्लीमेंट कर लिया, बेसिकली ये कह लो ओवरराइड कर लिया, एक तरीके से ये कह सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि किस तरीके से तुम जो है इनके मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। अब अगर देखो यहाँ पर अभी बात आएगी तो यहाँ पर तुम कहोगे यहाँ पर तो भाई हम लोगों ने एक ही मेथड ओवरराइड किया, m1 का डिफ़ॉल्ट मेथड अलग है, m2 का और राइट मतलब लेफ़्ट इंटरफेस का जो m1 मेथड है वो अलग है, और राइट इंटरफेस का जो m1 मेथड है वो अलग है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ओवरराइड किया है सिर्फ एक। तो अगर हम लोग ये मेथड कहेंगे कि भाई ये लेफ़्ट का ओवरराइडन मेथड है, ओवरराइडेड मेथड है, तो राइट कहेगा कि भाई तुमने मेरा क्यों नहीं ओवरराइड किया। और अगर हम लोग ये कहेंगे कि हम लोगों ने ये राइट इंटरफेस के लिए किया है, तो लेफ़्ट बोलेगा तुमने मेरे लिए क्यों नहीं किया, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पर, लेट सपोज सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं चाइल्ड का, और हम लोग यहाँ पर चाइल्ड डॉट m1 कॉल कर लेते हैं, चाइल्ड डॉट m1 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एरर बोल रहा है ये, अच्छा, तो अब लेट सपोज अगर यहाँ पर m1 मेथड के अंदर हमें लेफ़्ट के इंटरफेस के अंदर इस मेथड को कॉल करना है, लेफ़्ट के m1 को कॉल करना है, तो हम लोग कॉल करेंगे लेफ़्ट सुपर डॉट लेफ़्ट डॉट m1, सुपर डॉट सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सुपर डॉट लेफ़्ट डॉट सुपर डॉट m1 इस तरीके से, ठीक है, लेफ़्ट डॉट सुपर डॉट m1। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ़्ट इंटरफेस में डॉट सुपर का मतलब पेरेंट इंटरफेस जो है उसका m1 मेथड हमें एक्सेस करना है, लेफ़्ट डॉट सुपर डॉट m1, ठीक है। अगर हम खाली लेफ़्ट डॉट m1 लगाते तो वो एग्जीक्यूट इस तरीके से ना होता, क्यों, क्योंकि इंटरफेस का जो डिफ़ॉल्ट मेथड्स होता है तुम उसको डायरेक्टली उसके नाम से एक्सेस नहीं कर सकते हो, ये देखो। तो यहाँ पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, लेफ़्ट डॉट सुपर डॉट m1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट सपोज अगर इसको हम रन करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, m1 ऑफ लेफ़्ट, लेकिन कोई कहता है कि हमें राइट का एग्जीक्यूट करवाना है m1 मेथड, तो हम लोग इस तरीके से राइट लिख देंगे तो m1 ऑफ राइट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर रहे हैं बेसिकली डिफ़ॉल्ट मेथड्स के थ्रू। अब ये काम हम लोग इंटरफेस जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जो जावा 7 तक का इंटरफेस था, उसमें भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देते थे, खाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड देते थे और उसको ओवरराइड करता था पेरेंट चाइल्ड क्लास। लेकिन अब यहाँ पर पेरेंट ने एक्चुअल बॉडी वाला मेथड दिया है चाइल्ड को, ठीक है। इस चाइल्ड का ये जो पहला पेरेंट है, बेसिकली कह सकते हो पेरेंट 1, ठीक है, और इसको कह सकते हो पेरेंट 2, ठीक है। ये पेरेंट 1 हो गया, ये पेरेंट 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तुम कह सकते हो पेरेंट 1 डॉट सुपर डॉट m1। तो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों ने मिल करके बेसिकली जो है एक बॉडी वाला मेथड प्रोवाइड किया है। बस चाइल्ड उसको क्या कर रहा है, अगर बता रहा है कि ये m1 मेथड जो है हम कॉल करेंगे पेरेंट का, और अगर हमें मान लो पेरेंट 2 का कॉल करना है तो पेरेंट 2 यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।